आपकी सहारा योजना जो ऐसे लोगों के लिए हमने शुरू की थी हमारी सरकार ने, जो बेबस हैं, लाचार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, लेकिन अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, ऐसी बीमारी उनको लग गई। जो हमने हिमकेयर की एक व्यवस्था दी थी वो इसलिए की थी कि स्वास्थ्य से ऊपर, यानी कि आदमी की जिंदगी से महत्वपूर्ण किसी आदमी के लिए कोई चीज नहीं है। आपकी सहारा योजना जो ऐसे लोगों के लिए हमने शुरू की थी हमारी सरकार ने, जो बेबस हैं, लाचार हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा हैं, लेकिन अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं, ऐसी बीमारी उनको लग गई क्रॉनिक। और उसके अंतर्गत हम 3,000 रुपए उनके खाते में डालते थे। ऐसे एक नहीं, दर्जनों लोगों के संदेश, दर्जनों लोगों की एप्लीकेशन, दर्जनों लोगों के फोन हमको आ रहे हैं, जिसमें जो पैसा उनको जाता तो वो पैसा जाना बंद हुआ पड़ा है। और इसलिए मैंने अधिकारियों से भी इस बारे में पूछा, तो उस वक्त ये जानकारी दी गई कि वो ट्रेजरी में कोई इश्यू आ गया था, इस कारण से वो जा नहीं पाया। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जानना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपकी बहुत संवेदना है, आपने बहुत अच्छी योजना जो ऐसे बच्चों के लिए भी चलाई है, सुखाश्रय के नाम से। उसकी भावना अच्छी है, चाहे नाम आपने इस तरह का रखा है जिस पर कई तरह की बातें करते हैं लोग, लेकिन छोड़िए, लेकिन आपकी भावना अच्छी है। उसी तरह से ये योजना जो सहारा योजना है, उसी तरह की योजना है। और इसमें आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो लंबित पैसा, अभी तो एक तो यह है कि आपके जो लंबित मामले हैं वो वही बहुत बड़ी संख्या है, 5,379 जो है वो लंबित उसमें है सारा योजना में। और मैं ये चाहूंगा कि एक तो जिन लोगों को मिलती थी ये, क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि हर महीने इन गरीब लोगों के इलाज के लिए, इलाज के साथ साथ में परिवार की छोटी मोटी जो जरूरतें होती है उसको पूरा करने के लिए ये इस बात को सुनिश्चित करके कि इनको पैसा जो है हर महीने डाला जाएगा। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा पार्ट है उसमें, जो हमारी हिमकेयर योजना है, जिसमें आपने ख भाग में उत्तर दिया है कि 355 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है अभी तक, और उसके बाद 127 करोड़ 93 लाख रुपए जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल का भी बताया। ये दोनों मिलाकर के है, इसको भी स्पष्ट करें। ये 355 करोड़ रुपए और 127 करोड़ रुपए, ये जो 127 करोड़ रुपए ये 355 करोड़ रुपए में शामिल है या ये अतिरिक्त है, इसको भी स्पष्ट करें। तीसरा अध्यक्ष महोदय, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, आपने एक फरमान किया, आदेश किया कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हिमकेयर अब नहीं चलाई जाएगी, उसका पैसा नहीं दिया जाएगा। हमने इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की, कोई अनियमितता पाई गई क्या? लेकिन अनियमितता भी कोई पाई नहीं गई है अभी तक, उसकी कोई जांच नहीं है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बंद कर दी गई। तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल में मरीज जाता है, गरीब आदमी जाता है, उसको अल्ट्रासाउंड की डेट एक महीने के बाद मिलती है, वर्कलोड है वहां पर, डॉक्टर का कसूर नहीं उसमें। एमआरआई की डेट जो है वो 3-3 महीने की मिलती है, सीटी स्कैन की डेट 2-2, 3-3 महीने की मिलती है। तब तक तो आदमी जिंदा ही रहना उसके लिए असंभव नहीं है। अगर बीमारी किसी आदमी को लगी है तो स्वाभाविक रूप से बीमारी लगातार आगे कहां तक पहुंच जाएगी, तब तक जब उसका इलाज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 महीने के बाद एमआरआई होगी, 3 महीने के बाद सीटी स्कैन होगा। हमने इसी भाव के साथ इसको प्राइवेट सेक्टर के कुछ हॉस्पिटल को एम्पैनल किया था। तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो हमने हिमकेयर की एक व्यवस्था दी थी वो इसलिए की थी कि स्वास्थ्य से ऊपर, यानी कि आदमी की जिंदगी से महत्वपूर्ण किसी आदमी के लिए कोई चीज नहीं है, तो आप सुनिश्चित करेंगे कि उनको भी जो है वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करिए अगर आपको लगता है गलत किया है।